आज हम एक ऐसी दवा की बात करेंगे जो वबा के दौरान तकरीबन हर घर में पहचानी जाने लगी, लेकिन इसकी कहानी कोविड से बहुत पहले शुरू हुई थी। सोचें 2020 की शुरुआत है। एक बिल्कुल नया नामालूम वायरस पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? यही कि इसे रोका कैसे जाए। इसी सवाल के जवाब ने साइंसदानों को अपनी लेबोरेटरी में मौजूद पुराने हथियारों को एक नए जाविये से देखने पर मजबूर कर दिया। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें वायरस के काम करने के तरीके और इसकी सबसे बड़ी कमजोरी को समझना होगा। यूं समझें कि हर वायरस के पास अपनी एक कॉपी मशीन होती है। इसका साइंसी नाम तो है आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या मुख्तसरन आरडीआरपी। लेकिन आसान लफ्जों में ये वो इंजन है जो जिस्म में दाखिल होते ही वायरस की लाखों करोड़ों कॉपियां बनाना शुरू कर देता है। तो सीधी सी बात है, वायरस हमारे सेल में दाखिल होता है, अपनी कॉपी मशीन ऑन करता है और फिर हजारों नए वायरस बनकर जिस्म में फैल जाते हैं। इसका मतलब असल हदफ यही कॉपी मशीन है। अगर किसी तरह इसे रोक दिया जाए तो वायरस की कहानी वहीं खत्म हो सकती है। अब यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। इस कॉपी मशीन को जाम करने के लिए जो दवा सामने आई वो दरअसल कोविड के लिए बनी ही नहीं थी। उसकी अपनी एक अलग हैरानकुन तारीख है। इस दवा का नाम है रेमडेसिविर और इसे पहली बार 2016 में एक बिल्कुल मुख्तलिफ और इंतहाई खतरनाक वायरस एबोला के मुमकिना इलाज के तौर पर तैयार किया गया था। लेकिन एबोला पर काम के दौरान ही साइंसदानों को अंदाज़ा हो गया था कि ये दवा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवा है। मतलब ये कि ये वायरसेस की एक पूरी फैमिली के खिलाफ काम कर सकती है। और 2017 तक ये साबित हो चुका था कि ये कोरोना वायरस फैमिली पर भी मौसर है। बस यही वो कनेक्शन था जिसने इसे नए कोरोना वायरस के खिलाफ एक अहम उम्मीदवार बना दिया। तो चलिए अब जरा तफसील से देखते हैं कि आखिर ये दवा वायरस की इस कॉपी मशीन को खराब करती कैसे है। इसका पूरा तरीक़ेकार यूं समझें कि एक धोखे पर मबनी है। वायरस को अपनी कॉपियां बनाने के लिए कुछ बुनियादी अज्जा यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स की ज़रूरत होती है। उनमें से एक बहुत अहम जुज़ है एटीपी। रेमडेसिविर को इस तरह बनाया गया है कि वो बिल्कुल इसी एटीपी का हमशक्ल है, एक बहरूपिया। तो होता यह है कि वायरस की कॉपी मशीन धोखा खा जाती है। वो असली एटीपी की जगह गलती से इस बहरूपिये रेमडेसिविर को उठा लेती है। और जैसे ही ये नकली पुर्जा वायरस के असेंबली लाइन में लगता है, पूरी की पूरी मशीन जाम होकर रुक जाती है। बस कॉपियां बनना बंद। अब जब वायरस को रोकने का एक मौसर तरीका मिल गया तो अगला मरहला था वक्त के खिलाफ एक दौड़। एक आलमी वबा के दौरान इस दवा को जल्द अज जल्द मरीजों तक पहुंचाने के लिए मंजूरी दिलवानी थी। और ये अमल हैरत अंगेज तेजी से हुआ। देखें, 1 मई 2020 को अमेरिका की एफडीए ने हंगामी इस्तेमाल की इजाज़त दी। 3 जुलाई को यूरोपियन कमीशन ने भी मंजूरी दे दी और 22 अक्टूबर तक तो इसे एफडीए की मुकम्मल मंजूरी भी मिल चुकी थी। यानी 6 महीने से भी कम वक्त में ये दवा इमरजेंसी से निकलकर एक बाकायदा इलाज बन गई। मंजूरी के बाद ये दवा विकलिवरी के ब्रांड नाम से मार्केट में लाई गई, जिसे गिलियड साइंसेज नामी कंपनी बनाती है। तो इस पूरे सफ़र के बाद आज की तारीख में रेमडेसिविर का असल किरदार क्या है? मतलब ये दवा किन लोगों के लिए है? एफडीए की मंजूर शुदा हिदायत के मुताबिक ये दवा 2 अहम ग्रोहों के लिए है। पहले तो वो मरीज जो कोविड की वजह से अस्पताल में दाखिल हैं, चाहे वो बड़े हों या बच्चे। और दूसरे वो मरीज जो अस्पताल में तो नहीं, लेकिन उनमें बीमारी के शदीद होने का खतरा बहुत ज्यादा है। और इसका इलाज भी निस्बतन मुख्तसर होता है। मरीज की हालत को देखते हुए आमतौर पर यह कोर्स 5 से 10 दिन तक चलता है। रेमडेसिविर की कहानी हमें एक बहुत अहम बात सिखाती है कि कभी-कभी किसी नई वबा का हल हमारी पुरानी दवाओं में ही छुपा होता है। और ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है, हमारी मेडिकल लाइब्रेरियों में और कितने ऐसे हादसाती हीरोज़ मौजूद हैं जो मुस्तकबिल में आने वाले खतरात से लड़ने में हमारी मदद कर सकते हैं।